बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर के जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 न्यूमेरिकल जो आपके सामने मौजूद है, सम स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट हाउ अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड व्हेन लोड्स वर एडेड टू इट। एक स्प्रिंग पर एक्सपेरिमेंट किया बच्चों ने, ठीक है, और उसमें देखा कि लोड की वजह से वो कितना स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो एक ग्राफ उनके पास, एक टेबल उनके पास आया उसका, ठीक है, रिजल्ट्स का। तो अब उसके बारे में कुछ सवालात किए उन्होंने। ठीक है, यूज दीज रिजल्ट्स टू प्लॉट अ ग्राफ। एक तो ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। यूज वो ग्राफ टू फाइंड, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। द एक्सटेंशन मालूम करनी है जब लोड 3 न्यूटन का है, और लोड मालूम करना है जब एक्सटेंशन 40 मिलीमीटर की है। ठीक है, और ये आपने मालूम जो है वो ग्राफ के ज़रिए करना है, ग्राफ बना के। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, और उसमें जो है ये जो चीज़ें हैं वो मालूम करनी होंगी। पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और ग्राफ बनाने का तरीक़ेकार आपको आना चाहिए। आप स्केल्स जो हैं, जो स्क्वायर्स हैं, उनको स्केल बनाना आपको आना चाहिए। या आप मैथ में इसको जो है, मैथमेटिक्स में हमारा जब यूनिट आएंगी इसकी ग्राफ की, तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर्स को जो है स्केल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ जो है वो एक्सटेंशन लिया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पर मैंने जो है वो फोर्स को लिया है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो है आपके पास वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो 2 mm एक्सटेंशन को जाहिर करते हैं। यानी एक स्मॉल स्क्वायर जो है मींस जहाँ एक एक स्क्वायर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वहाँ 2 mm एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने फोर्स को रखा है, तो 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 2 न्यूटन फोर्स को जाहिर करते हैं। यानी पूरा जो बड़ा स्क्वायर होगा वो 4 न्यूटन फोर्स को जाहिर करेगा। ठीक है, फिर मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, जो इन्होंने दिया था। अगर आप देखें यहाँ पर तो पहले तो 0 0 हो गया, उसके बाद 2 पे 15 तक पहुँचा है। यानी 2 न्यूटन लोड हो तो 15 तक पहुँचेगा। ये आपके पास 15 तक पहुँच रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 4 पर 30 तक पहुँचेगा। ये 4 पर 30 तक पहुँच रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 पे 45 तक पहुँचेगा। ये 6 पे आया है। ठीक है, नहीं, ये 6 पे आया है, ये 45 तक पहुँच रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 पे 60 तक पहुँचेगा। ये 8 है। ठीक है, 8 पे ये देखें 60 तक पहुँच रहा है। ठीक है, और 10 पे 75 तक पहुँचेगा। ये देखें ये 10 है, ये 10 पे 75 तक पहुँच रहा है। ठीक है, 12 और 14 भी इसी तरह है। तो ये ग्राफ पूरा बन जाएगा जिसको आप पॉइंट लगाएंगे पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइन पूरी खींचेंगे यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्राफ बन गया है आपका। अब आप यहाँ पर शो करेंगे जो दो चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। ठीक है, ये तो ग्राफ बन गया। उसके बाद दूसरा है कि हमें मालूम करना है द एक्सटेंशन वन द लोड इज 3 न्यूटन। जब लोड 3 न्यूटन है, ठीक है, तो हमें एक्सटेंशन मालूम करें। तो एक्सटेंशन आप देखें तो ये तकरीबन 23 मिलीमीटर आ रही है। 20 यहाँ तक 22 और आधे पे 23। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन किस पे आ रही है? हाँ, 3 न्यूटन लोड पे। ठीक है, 3 न्यूटन ऑलमोस्ट यहाँ आधे तक आ रहा है, इधर बीच तक 2 और 4 के। ठीक है, तो ये आपका हो गया है 3 न्यूटन पे। आंसर यहाँ आपका आएगा 23 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने मालूम करनी है वो है द लोड विच प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 40 mm। तो 40 mm एक्सटेंशन कहाँ पे हो रहा है? ये ऑलमोस्ट आई थिंक 5.2 5.3 जो है वो बन रहा है। ठीक है, यानी 5.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा नंबर 2 का 5.3 न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट का 23 मिलीमीटर और सेकंड का, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड का है 5.3 न्यूटन। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल जो आपके पास है वो है
जी, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड्स बाय डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 15 न्यूटन इज हंग फ्रॉम इट्स एंड। ठीक है, तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका डाटा लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, डाटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो आपके पास है डिस्टेंस, जो एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंड जो हो रहा है, एक्स आएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो आपके पास आ जाएगा 0.035 मीटर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास जो फोर्स लग रही है, जो लोड है, वो आपके पास है 14 न्यूटन का। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास हैं। आपको यहाँ पर जो है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फार्मूला यहाँ लगेगा F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, जहाँ के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स जो एक्सटेंशन है, एफ एक्स जो है एफ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा के इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फोर्स आपके पास है 14 और एक्सटेंशन जो आपकी हुई है वो 0.035। ठीक है, यहाँ पॉइंट को कैंसिल करेंगे हम, 30 आगे लगा देंगे। ठीक है, 7 5 35, 7 2000। ठीक है, फिर 5 1 और 5 400। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपके पास इसकी जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है टेबल 5.4 शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। ठीक है, एक टेबल है। ठीक है, उसमें लोड और एक्सटेंशन का जो है वो दिया हुआ है रिलेशन। ठीक है, यहाँ जो हमें मालूम करना है वो है यूज़ द रिजल्ट टू प्लॉट एन एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड ग्राफ। एक तो हमें ग्राफ बनाना है, ऑन द ग्राफ मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मार्क करनी है, यानी जहाँ तक हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ लोड एट दिस पॉइंट। द लोड भी हमें बताना है। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट भी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। शो मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। वो मैक्सिमम फोर्स भी बतानी है जहाँ तक हुक्स लॉ जो है अप्लाई होता है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमारे पास जो एक मुस्तकिल ग्राफ के साथ जो एक चीज़ चल रही है, वहाँ तक हुक्स लॉ जो है अप्लाई होगा। देखें, यहाँ से 80 से 3 हो रहे 83, फिर 3 हो रहे 86, फिर 3 हो रहे 89, फिर 3 हो रहा है 92, और अब हुक्स लॉ ख़त्म हो गया है और वो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 93 पर। ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन हमें ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो एक तो हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उस ऑन द ग्राफ मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है एक्सटेंशन पे आपके 92 तक आएगी। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर एक्सटेंशन हमें ये मिल रहा है और फोर्स हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को यहीं पर कैलकुलेट कर लें तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ये सब आपने ग्राफ बना के करना है, लेकिन मैं उसके बगैर आपका तरीका बता रहा हूँ। ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू के एक्स का फार्मूला लगेगा जो अभी हमने लगाया है। ठीक है, फोर्स आपकी 10 न्यूटन लग रही है। ठीक है, के आपको पता नहीं है और मल्टीप्लाई और आपका 92 से। ठीक है, तो के ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, के आपके पास आ जाएगा 10/92। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 को 10 को, ठीक है, 10 को 92 से डिवाइड करें आप। ठीक है, 0.0 लगा, 1 ज़र 92। ठीक है, 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक ज़ीरो लगेगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, दोबारा एक ज़ीरो लगेगा, तो यहाँ ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, और अब 92 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपके पास 7 या 8।
ठीक है। 92 कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाय 92 आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, और आप इसको यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। 0.108, तो ये आपका आएगा 0.108 न्यूटन मीटर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, शो द मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, तो वो 10 है, ठीक है। आई थिंक यही सारे सवाल हो गए हैं। यस, यही हो गए, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ में भी कर लेते हैं, क्योंकि असल में हमें ये ग्राफ में करना है, ग्राफ के बाद ये सारी चीज़ें शो करनी है। मैंने वैसे ही आसानी के तौर पर आपके सामने ये कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप ये ग्राफ अगर पूछा है तो वो बनाकर इस चीज़ का शो करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है आपके पास वो है जी, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्केल बना है वो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यूटन फोर्स या 2 न्यूटन लोड, ठीक है। तो यहाँ से लोड ये जो है 2 न्यूटन पे आपका 80 आ रहा है, ठीक है। इसके आगे 4 न्यूटन पे ये ऑलमोस्ट 83 आ रहा है, 6 पे 86, 8 पे 89, और ये 10 पे जो है वो नहीं, ये 8 पे 6 पे 86 है, ठीक है, और 8 पे 89 है, ठीक है, 89 है, ठीक है। और 10 पे ये ग्राफ भी आप चेक करें तो 92 आ रहा है, लेकिन इसके आगे जो है ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसका मतलब यहाँ तक जो है आपका लोड जो है वो सही है, तो वह ये वही ग्राफ भी बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका वो 10 लोड जो है मैक्सिमम जहाँ तक जो है हुक्स लॉ जो है एप्लीकेबल हो रहा है, और ये 90 है, 92, ठीक है, ये 92 लोड है, ठीक है, एक्सटेंशन है जिस जहाँ तक ये हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सारे आंसर जो मैं पहले बता चुका हूँ वो सारे यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन्होंने पूछी वो 92 आ रही है, ठीक है। लोड उस पॉइंट पर जो है वो 10 है, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट हम पहले मालूम कर चुके हैं, ग्राफ हमारा बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है अ बॉय, यस, अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब हम थंब पिन जिसको आमतौर पे कहते हैं वो है इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो इसका डाटा बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ जो फोर्स जो आपकी लग रही है डाटा में आए वो है 20 न्यूटन की, ठीक है, फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ हैंड ऑफ थंबटैक इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया A1 लिख लें, ठीक है, ये आपके पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1 चूंकि स्क्वायर है तो ये 100 से 2 बार डिवाइड होगा, ठीक है, यूं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0001, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया 2 जो इन्होंने बताया है, ठीक है, और वो है ये जो एरिया है जैसे ये थंब पिन होती है, ठीक है, और ये इसकी पिन होती है, ठीक है। जो पहला एरिया बताया वो इसका बताया है, द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ द थंबटैक एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का ये 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपके पास आया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी इसी तरह हम करेंगे, 0.01 को 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 2 बार इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, एरिया है, ठीक है। तो इसका आपके पास आ जाएगा 0.000, यहाँ से 6 प्लेस पीछे जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6 पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यानी यहाँ पर आप इससे पहले आपके 6 पॉइंट जब आगे जाएगा तो 7-0 जो है वो हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो ये 4 5 6 7 1, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा डाटा आ गया है पूरा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, हमें मालूम क्या करना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय सम ऑन द हेड पर इधर क्या प्रेशर है, द प्रेशर ऑन द टिप, स्पिन पर क्या आ रहा है, व्हाट कंक्लूजन, इनका कंक्लूजन। तो प्रेशर का जो है फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, P = F/A, ठीक है, F/A 1, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ कर लेते हैं, आप बेशक इसको नीचे करें, इसको लिख दें कि प्रेशर ऑन एरिया 1, यहाँ लिख लें प्रेशर ऑन एरिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P = F/A 2, ठीक है। अच्छा जी, तो फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन की थी, ठीक है। 20 यहाँ डिवाइड करेंगे आप 0.0001 से, और यहाँ डिवाइड करेंगे आप 20 डिवाइडेड बाय 0.000 and 001। इसको आप डिवाइड पॉइंट चेंज कर दें आप इसके 2 0, यहाँ से 1 2 3 4 0 इसके आगे लग जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 20 लिखें आप, ठीक है। ये पॉइंट है, जितने पॉइंट आगे हैं उतने जो है आगे 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये करने का तरीक़ेकार क्या, आपको असल में पता है, पूरा नंबर जो ऊपर होता है वो उस वक्त नीचे डिनोमिनेटर उसको शो नहीं किया जाता जब 1 हो जाए डिनोमिनेटर में। तो हम इसको 1 बना रहे हैं नीचे, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लाकर 1 बना रहे हैं, इसी तरह पॉइंट यहाँ पर लाकर 1 बना रहे हैं और ऊपर उतने 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा यूँ कहें कि 2000 डिवाइडेड बाय असल में है 1, और यहाँ जो 2000 नहीं बल्कि यूनिट 10 100,000 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 है, और इसी तरह ये भी डिवाइडेड बाय 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो नहीं लिखते, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 200,000 पास्कल, और ये भी इसी तरह पास्कल आ जाएगा, ठीक है। अब बेशक आप इसको जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, ठीक है। और ये इसी तरह आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 पास्कल। इसको चेंज ना भी करें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द फिगर 5.15 शोज अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम। एक हाइड्रोलिक सिस्टम बताया दैट हैज अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.005 मीटर स्क्वायर एंड 0.1। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 0.005 मीटर का है और यहाँ पर 0.1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप का स्ट्रक्चर हम बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ उस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है। 20 न्यूटन का लोड यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है। तो अब हमें बताना है ए द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड में जो प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, यहाँ क्या फोर्स आ रही है, और डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो बराबर ही ट्रेवल किया जाएगा या कुछ कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे पहले फोर्स डाटा लिख लें, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है 20 न्यूटन की, ठीक है। और सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया
at small piston, ठीक है, इज इक्वल टू ए एस कर दे, इसको लिख दें आप, ये है 0.005 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया एट लार्ज पिस्टन इज इक्वल टू ए एल कर दें, ठीक है, इसको लिख दें 0.1, ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें मालूम करना है प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रेशर कितना ट्रांसमिट हो रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो प्रेशर जो है पहले इसका फार्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू फोर्स 20 न्यूटन की, और सरफेस एरिया आपका जो है जो स्मॉल पिस्टन पे है वो 0.005 का है, ठीक है। तो ये आपके पास जो आ जाएगा, इसको अगर हम आगे लेके जाएं 1 2 3 यहाँ तक लेकर आएँ तो 1 2 3, ठीक है, सारे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, 5 1 5 4, ठीक है, और आगे आपका आ जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पर जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है वो 4000 पास्कल का या न्यूटन मीटर का, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख लें, पास्कल लिख लें, ये एक ही बात है, ठीक है। कोई एक लिखेंगे, मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है, बल्कि मैं एक हटा ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ये आपका एक हो गया प्रेशर जो ट्रांसमिट हो रहा है हाइड्रोलिक फ्लूइड में, ठीक है। ये ट्रांसमिट हो रहा है प्रेशर कहाँ, ये इस जगह पे, ठीक है। दूसरा है द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, ठीक है, फोर्स मालूम करनी है लार्ज पिस्टन पे, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर आ गया है, ठीक है, फोर्स एट लार्ज पिस्टन, ठीक है, इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए टू नहीं बल्कि ए एल, जो एरिया लार्ज सरफेस एरिया के, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स जो लग रही होगी उसको हम F2 कह देते हैं, जो लार्ज पिस्टन पे लग रही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम अगर चेंज करें तो ये जो है ए एल जो है ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू पी इंटू ए एल, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा प्रेशर जो आपका बन रहा था वो बन रहा था 4000 मल्टीप्लाई बाय एरिया आपका 0.1, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स जो है आ जाएगी 400 न्यूटन्स की, ठीक है ना। जो थर्ड चीज़ हमें यहाँ मालूम करनी है वो है डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स, दोनों का डिस्टेंस हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ दो जगह वर्क हुआ है, एक यहाँ से और एक यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क जो हो रहा है आइडियल केस में दोनों वर्क का जो इनपुट और आउटपुट जो होता है बगैर फ्रिक्शन के, अगर हम फ्रिक्शन को ना लें, नज़रअंदाज करें, तो दोनों वर्क जो है वो बराबर होने चाहिए, यहाँ का भी और यहाँ का भी, ठीक है। तो थर्ड चीज़ जो हमसे पूछी है, ठीक है, इन एन आइडियल कंडीशन, ठीक है, दोनों तरफ जो वर्क हुआ है हम कह रहे हैं WS इज इक्वल टू WL, ठीक है। स्मॉल पिस्टन पर और लार्ज पिस्टन पर जो काम हुआ है वो बराबर है, ठीक है। तो वर्क हमें पता है एज W इज इक्वल टू F इंटू D, ठीक है। इसको मज़ीद हम सॉल्व करें इन दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस इंटू डी एस इज इक्वल टू एफ एल इंटू डी एल, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, डी एस इज इक्वल टू एफ एस को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आ जाए, एफ एस एफ
L इंटू डी एल, ठीक है। जबकि हमें पता है कि फोर्स जो लार्ज पिस्टन पे थी हमारे पास वो थी 400 न्यूटन, और जो स्मॉल पिस्टन पे थी वो थी 20 न्यूटन। इसको डीएल से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0 0 2 1 ज़र 2 20 ज़र, मीन्स के डी एस जो है वो आपके 20 डी एल के बराबर है। और ये बात जाहिर करती है कि डी एस जो है वो डी एल से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ये आपके पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू 20 डी एल, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो डी एस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कि एक डी एस जो है वो लार्ज पिस्टन के 20 डिस्टेंस, जो डिस्टेंस लार्ज पिस्टन कवर कर रहा है उसके 20 यूनिट्स के बराबर है। मींस कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ कंक्लूजन ये आएगा कि डिस्टेंस कवर्ड at large piston will be much lesser than distance covered at small piston, ठीक है। ये आपका आंसर है, और ये आपका कहना चाहिए कि तीसरा जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का उसका जवाब और कंक्लूजन है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।